रामायण कथा भाग 6। विश्वामित्र का आगमन, ताड़का वध और दिव्य अस्त्रों की दीक्षा। सुनो हे श्रोता जनों, एक दिन अयोध्या के राजसभा भवन में प्रवेश हुआ एक तेजस्वी ऋषि का। उनका माथा तप से दमकता था, नेत्रों में अग्नि थी और चरणों में पृथ्वी थरथरा उठी। वे थे महामुनि विश्वामित्र। राजा दशरथ उन्हें देखकर आदर पूर्वक उठ खड़े हुए, चरणों में झुके, परंतु ऋषि के मुख पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हे दशरथ, मेरा यज्ञ राक्षसी ताड़का द्वारा बार बार बाधित किया जा रहा है। यह कोई सामान्य राक्षसी नहीं, उसकी शक्ति, छल और मायावी रूप अत्यंत भयानक है। मुझे नहीं चाहिए कोई सेना, मुझे चाहिए तुम्हारे पुत्र राम। यह सुनकर दशरथ हिल गए। हे मुनिवर, राम तो अभी बालक है, वह ताड़का जैसे राक्षसी से कैसे लड़ेगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुम जिन्हें बालक मानते हो वे स्वयं धर्म का अवतार है। उन्हें भेजो, यह समय उनके धर्मपथ का प्रारंभ है। और फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र के साथ वनगमन को चल पड़े। दोनों के हाथों में धनुष, मन में उत्साह और मुख पर विनम्रता थी। ताड़का वन में प्रवेश और राक्षसी का आतंक। मार्ग में वृक्ष झुक रहे थे, पशु भयभीत हो भाग रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, यही है ताड़का का वन, जहाँ उसकी एक चीख से पेड़ गिर जाते हैं। तभी वन में गूंज उठा एक कर्कश रुदन। भूमि कांप उठी और सामने आई ताड़का। विशाल शरीर, केश बिखरे हुए, नेत्र अग्नि जैसे और मुख से विकराल गर्जना। राम ने धनुष उठाया। उनकी मुद्रा में धैर्य था, क्रोध नहीं। उन्होंने प्रणाम किया, हे माते, यदि आपके भीतर धर्म की कोई चिंगारी बची हो तो लौट जाओ। पर ताड़का ने आक्रमण किया। तब राम ने एक ही बाण में ताड़का का वध किया और यज्ञ भूमि की रक्षा की। विश्वामित्र से दिव्य ज्ञान। ताड़का वध के बाद ऋषि विश्वामित्र ने राम को विविध दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वायव्य अग्नि, नारायणास्त्र, नागपाश, मोहनास्त्र और कई दिव्यास्त्र। इन अस्त्रों की शिक्षा कोई सामान्य नहीं थी। राम उन्हें केवल शक्ति के लिए नहीं, धर्म के लिए ग्रहण कर रहे थे। ऋषि बोले, राम, ये अस्त्र तेरे हाथों में सुरक्षित हैं, तू इन्हें तभी प्रयोग करेगा जब धर्म संकट में हो। अब एक नई यात्रा जनकपुरी की ओर। अब मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को एक विशेष यज्ञ में ले जा रहे थे। यह यज्ञ था मिथिला के राजा जनक का, जहां उन्होंने रखा था एक अद्भुत शिवधनुष। और वहीं होगी सीता जी से पहली भेंट और रचा जाएगा वह अद्भुत दृश्य, जहां राम शिवधनुष को तोड़ देंगे और धरती पर गूंज उठेगा विवाह का मंगल। अगले भाग में राम और सीता की पहली झलक, शिवधनुष की कथा और स्वयंवर की दिव्य सभा।